तो अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स डुअल बूट विद विंडोज, जिस पे एक बंदे का कमेंट आया था। इसका एक डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर सकते जिसमें आप हर स्टेप की रीजन एक्सप्लेन कर दो। आई एम अ बिगिनर एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड एवरी स्टेप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हाउ। तो आज का ये ट्यूटोरियल काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन पे एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल होने वाला है, जिसमें मैं हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें काली लिनक्स की जो आईएसओ फाइल है वो डाउनलोड करनी है। और आईएसओ फाइल क्यों चाहिए होती है वो आपको पता ही होगा कि जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी आईएसओ फाइल चाहिए होती है हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं काली लिनक्स की वेबसाइट पे आ चुका हूँ और जो आईएसओ फाइल है उसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ चेक कर लेनी है। अगर आप लोगों का सिस्टम 32 बिट को सपोर्ट करता है तो आपको 32 बिट की फाइल डाउनलोड करनी है, और अगर आपका सिस्टम 64 बिट को सपोर्ट करता है तो आपको 64 बिट की फाइल ही डाउनलोड करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है रूफूस, जो कि बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के काम आता है। आप लोग को रूफूस की वेबसाइट पे चले जाना है और यहाँ से इसका जो ये वाला वर्जन है इसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड होने के बाद आपको रूफूस को ओपन करना है और बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है। तो सबसे पहले आपको अपनी आईएसओ इमेज फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है जो आप लोगों ने डाउनलोड की थी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं परसिस्टेंट पार्टीशन साइज की। भाई ने ये सवाल पूछा था कि परसिस्टेंट पार्टीशन साइज को हमने 0 पे क्यों रखा है जबकि बाकी ट्यूटोरियल में लोग इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू सेट कर रहे हैं। तो ब्रदर, इसका जवाब यह है कि परसिस्टेंट पार्टीशन साइज तब क्रिएट किया जाता है जब आप अपनी बूटेबल पेन ड्राइव में लाइव ओएस इंस्टॉल कर रहे हो। लाइव ओएस से मतलब यह है कि आप ऐसा काली लिनक्स इंस्टॉल करो जो कि आप पेन ड्राइव लगाओ तो आपके सामने उसका इंटरफेस आ जाए, आप उसको उसी पेन ड्राइव के साथ यूज करो, और जब पेन ड्राइव रिमूव करो तो आपके सिस्टम से वो ओएस रिमूव हो जाए। सो परसिस्टेंट पार्टीशन साइज यहाँ पे ये रोल प्ले करता है कि वो आपका एप्लीकेशन का डाटा, आपका जो सारा डाटा होता है जो उस ओएस का वो अपने अंदर स्टोर करता है। यानी आपकी सारी यूजर फाइल्स वगैरह उस बूटेबल पेन ड्राइव में स्टोर हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पे परसिस्टेंट पार्टीशन साइज को इसलिए 0 रखा है क्योंकि हम काली लिनक्स को प्रॉपरली हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करने वाले हैं, हम उसे यूएसबी के थ्रू यूज नहीं करने वाले। आईएसओ इमेज फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को पार्टीशन स्कीम को सिलेक्ट करना है। अब आप लोगों को कैसे चेक करना है कि पार्टीशन स्कीम आपकी एमबीआर है या जीपीटी है, और एमबीआर और जीपीटी में क्या फर्क होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने चेक कैसे करना है कि आपका पार्टीशन स्कीम जीपीटी है या एमबीआर। उसके लिए आप लोगों को सर्च में आ जाना है और सर्च में आप लोगों को लिखना है डिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रिएट एंड फॉर्मेट डिस्क पार्टीशन करके आ रहा है। आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपकी जो हार्ड ड्राइव है डिस्क 0 डिस्क 1 जितनी भी हार्ड ड्राइव होंगी जिसमें आपको काली इंस्टॉल करना है, उस पर राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज में चले जाना है। तो प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप जब वॉल्यूम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि आपका पार्टीशन टाइप जो है वो क्या है। तो मेरा पार्टीशन टाइप जो है वो जीपीटी है, इसलिए मैंने मेरे ट्यूटोरियल में भी पार्टीशन स्कीम को जीपीटी पे रखा था। तो अब बात कर लेते हैं कि एमबीआर और जीपीटी में क्या फर्क है। एमबीआर जो है इसका मतलब होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये ओल्ड स्टैंडर्ड है 1983 का और सपोर्ट करता है 4 पार्टीशंस को, यानी 3 प्राइमरी और 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन को। और इसका मैक्सिमम डिस्क साइज जो होता है वो 2 TB होता है। और इसका फिर्मवेयर जो ये यूज करता है वो बायोस होते हैं। और इसका बूट डाटा जो है वो फर्स्ट सेक्टर में स्टोर होता है, यानी कि इसका बूट इजीली करप्ट भी हो सकता है। तो जीपीटी का मतलब होता है ग्विड पार्टीशन टेबल। ये मॉडर्न पार्टीशनिंग सिस्टम है। ये मॉडर्न पार्टीशनिंग सिस्टम है, सपोर्ट करता है 128 पार्टीशंस को, सपोर्ट्स डिस्क लार्जर देन 2 TB। इसमें 2 TB से ऊपर की भी डिस्क आपको देखने के लिए मिलेंगी। इट यूजेस UEFI फिर्मवेयर। ये फिर्मवेयर जो यूज करता है वो UEFI को यूज करता है। अभी मैं आपको फर्क भी बताऊंगा कि EFI और UEFI में क्या फर्क होता है। स्टोर्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ पार्टीशन डाटा। तो बेसिकली इन दोनों का फर्क आप इस तरह समझ लो कि एमबीआर जो है वो पुराना है, मतलब पुरानी हार्ड डिस्क जो है उनमें ही आपको देखने के लिए मिलेगा। जो नई हार्ड ड्राइव और एसएसडी है उनमें आपको जीपीटी देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं वापस अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों को एक पार्टीशन बना लेना है काले लिनक्स के लिए, लेकिन आपको पार्टीशन उस ड्राइव में बनाना है जहाँ पे आपकी विंडो है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सिस्टम में 2 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल है, लेकिन मैं काली लिनक्स उसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ जिसमें विंडो इंस्टॉल है। बिकॉज अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो विंडो और काली लिनक्स का जो ग्रब बूट लोडर है वो दोनों आपस में क्लैश कर जाएंगे और मेरा विंडो का जो बूट लोडर है वो करप्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग अपनी विंडो करप्ट नहीं करना चाहते तो आपको काली लिनक्स को उसी ड्राइव में इंस्टॉल करना है जिसमें आपकी विंडो हुई हुई है, ताकि ग्रब बूट लोडर उसको ओवरराइट कर ले और आपको ऑप्शन दे कि आप जब चाहो आप विंडो में लॉगिन कर लो और जब चाहो आप काली लिनक्स में लॉगिन कर लो। तो यहाँ पे मैंने 80 GB का पार्टीशन बनाया था, आप लोग अपनी मर्जी से बना सकते हो। बस आप लोगों को जितने जीबी का पार्टीशन बनाना है 1024 को उतने से मल्टीप्लाई कर दो तो आप लोग को एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाएगी कि आप लोगों को क्या अमाउंट डालनी है नया वॉल्यूम श्रिंक करने के लिए।
तो न्यू वॉल्यूम जो आप बना रहे हो इसको आपको सिंपल एनटीएफएस पे ही रखना है फिलहाल, और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे काली लिनक्स नाम दिया है ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि मुझे काली लिनक्स इसमें इंस्टॉल करना है। आप इसको श्रिंक करके इसी तरह अनएलोकेटेड छोड़ सकते हो। तो अब आपने अपना पार्टीशन बना लिया है, आप लोगों को अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को रेडी करना है पार्टीशन स्कीम को सिलेक्ट करके, और रेडी करने के बाद आप लोगों को अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आप लोगों को अपनी बूटेबल पेन ड्राइव से बूट करवाना है, और अगर आप लोगों का सिस्टम यूईएफआई को सपोर्ट करता है तो आपको यहाँ से यूईएफआई के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अगर आपका सिस्टम ईएफआई को सपोर्ट करता है यानी कि सिंपल बायोस को, तो आप लोगों को यहाँ से अपनी जो पेन ड्राइव का नाम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरी पेन ड्राइव है MXT UXP और मेरा सिस्टम यूईएफआई को सपोर्ट करता है तो मैं ये वाली सिलेक्ट करूंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम यूईएफआई को सपोर्ट करता है या ईएफआई को, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको रन पे जाना है और आपको यहाँ पे लिखना है sysinfo32 और आपको ओके करना है, और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आपका सिस्टम जो है वो यूईएफआई को सपोर्ट करता है या ईएफआई को सपोर्ट करता है। तो देख सकते हो कि मेरा सिस्टम यूईएफआई को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मेरा सेटअप जो है वो सामने आ चुका है। लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट कर लिया है इंग्लिश, और कीबोर्ड की टाइप है जो मैंने वो अमेरिकन इंग्लिश को सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इंटरनेट को जो है कॉन्फ़िगर नहीं किया क्योंकि करंटली मेरे सिस्टम में कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, इसी वजह से मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया था। यहाँ पे आप लोगों को अपना फुल नेम लिखना है और यहाँ पे आप लोगों को अपना डिवाइस नेम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नाम सुपरमैन रख रहा हूँ तो superman@काली लिख के आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे अपना कोई भी नाम, यूज़र नेम जो आप यूज़ करोगे वो रखना है। पासवर्ड आप बेसिक सा भी रख सकते हो क्योंकि आपको बार बार रूट में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पासवर्ड 1234 रख रहा हूँ। यहाँ पे टाइम जोन आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर लो, इससे कोई इशू नहीं आने वाला है। तो अब आता है मेन स्टेप जो कि है पार्टीशनिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है आप लोग को इसको सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि इंटायर डिस्क में काली लिनक्स इंस्टॉल कर देगा और आपकी विंडो जो है उड़ जाएगी। इनफैक्ट इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है क्योंकि आपकी विंडो करप्ट होने के चांसेस हैं। आप लोगों को मैनुअली जो हमने पार्टीशन क्रिएट किया था उसमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे 80 GB का जो पार्टीशन हमने बनाया था वो डिस्क 1 में है, जो 500 GB की हमारी डिस्क है। अब इस डिस्क में हम लोग उसे सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से अपने जो पार्टीशन है उसका नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नाम चेंज नहीं करूँगा बिकॉज मैं ऑलरेडी नाम चेंज कर चुका था। और इसको यूज एज ext4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम करना है। अब ext4 फाइल सिस्टम जो है वो लिनक्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्ट और रिलायबल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी अमूमन यूज़ होता है क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन में भी लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आता है ext3 और बाकी के पार्टीशन सिस्टम आप पढ़ सकते हो। मैं एक एक को डिफाइन नहीं करने बैठूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को माउंट पॉइंट पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है और इसको यूज एज रूट फाइल सिस्टम करना है। रूट फाइल सिस्टम का मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमांड होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन का डाटा होगा वो यही पार्टीशन होल्ड करेगा। अब यहाँ पे भाई का जो मेन सवाल था वो ये था कि यहाँ पे हमने स्वैप पार्टीशन क्रिएट क्यों नहीं किया जबकि बाकी के यूजर स्वैप पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो स्वैप पार्टीशन आपको उस केस में क्रिएट करना पड़ता है जब आपके सिस्टम की रैम कम है और आपको ज्यादा रैम चाहिए, यानी कि आपका कोई ओल्ड सिस्टम है तो आपको स्वैप पार्टीशन क्रिएट करने की जरूरत है। अगर आपकी रैम 8 GB से ऊपर है तो आपको स्वैप पार्टीशन की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज आपके सिस्टम की रैम उतनी होती है कि वो आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छा खासा हैंडल कर लेती है। कंटिन्यू करने के बाद ये हमसे फॉर्मेट करने का पूछेगा और हम इसे फॉर्मेट कर देंगे। अब यहाँ पे आप सारे के सारे जो इंटरफेस हैं इसके डाउनलोड कर सकते हो। जीनोम, केडी, प्लाज्मा, ये सारे इंटरफेस हैं, यानी कि XFCE वाला जो इसका इंटरफेस है वो बेसिक इंटरफेस है इसका, यानी कि जैसे डेस्कटॉप है। और बाकी जीनोम और केडी प्लाज्मा जो है वो इंटरफेस को चेंज कर देंगे, यानी कि आपको इसकी आउटलुक, इसके एप्लीकेशन की जो आउटलुक है वो टैबलेट की तरह आएगी, एक फ़ोन की तरह आएगी। और बाकी कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, बाकी टूल्स वगैरह सबके सब वही रहेंगे और चीज़ें वही रहती हैं। तो ये इंटरफेस है, आपको जैसा इंटरफेस पसंद हो आप अपनी मर्जी से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को JDM सेलेक्ट करना है, जनरल डिस्प्ले मैनेजर, बिकॉज सबसे बेस्ट जो है वो जनरल डिस्प्ले मैनेजर है। लाइट डिस्प्ले मैनेजर जो है वो ज़रा मतलब लो क्वालिटी का होता है जनरल डिस्प्ले मैनेजर से। और SDM जो है वो सिंपल डिस्प्ले मैनेजर होता है। तो आप लोगों को जनरल डिस्प्ले मैनेजर करना है, ये सबसे बेस्ट है डिस्प्ले ड्राइवर्स के लिए, यानी ग्राफिक्स के लिए काले लिनक्स के। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा काले लिनक्स जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है और ऐसे आप लोग काले लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। और ये मैंने
पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया है एक एक स्टेप को। तो अब बात कर लेते हैं कि EFI और UEFI में क्या फ़र्क है। EFI का मतलब होता है एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये एक ऐसा फर्मवेयर इंटरफेस है जो ब्रिज क्रिएट करता है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में। यानी ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है। इसको डेवलप किया था इंटेल ने 1990s में और ये रिप्लेस करता है बायोस को। बायोस से अच्छे फीचर्स होते हैं इसमें। और ये प्रोटोटाइप वर्जन है UEFI का। और UEFI का मतलब होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये एक मॉडर्न रिप्लेसमेंट है ट्रेडिशनल बायोस की। इसका काम होता है हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना और बूट को ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से पहले प्रोसेस करना। ये जीपीटी पार्टीशन के साथ वर्क करता है और ज्यादा फास्ट होता है EFI से। तो स्टोरी टेलर राना बेल, आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो how75222386। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सजेशन भी देते जाओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। या अगर तुम लोग को मोबाइल फोन या लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, नेक्स्ट वीडियो उस पे आएगी।